गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी। उसके हमने क्वेश्चन पहले के 6 पार्ट बता दिए थे। आज 7 पार्ट बताएंगे और ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी है चैप्टर का। एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों 4 नंबर का, 4 या 5 नंबर का। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हल कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उतरा हुआ है आपके पास 10/10/x+y प्लस 2/x-y इजकल टू 4, 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2। हम यहाँ पर एक पॉजिटिव ये देख रहे हैं बच्चों, ये भी x+y है, यहाँ भी क्या है, हर में x+y है, यहाँ भी x-y है, यहाँ भी x- है, ये प्लस पॉइंट है। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखो सेम है हर, और ये संख्या ऊपर 2 है, ये 5 है, ये हम बना सकते हैं। अब बताओ हम x-y काटते हैं तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें, इसके गुणांक से। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। देखो यही तो हमें ये काटना है। हमें अगर तो दोनों काट सकते हैं, अगर इसको काटो तो इसकी गुणांक इसका, इसका गुणांक इससे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसे काटना सहज है, तो इसको 5 से गुणा कर दो। अरे 5 है देखो 2 में, और 2 में कि समीकरण 1 को तो जो 2 में है गुणांक 5 है, 5 से गुणा कर दिया। और समीकरण 2 को यहाँ क्या है 2, 2 से गुणा कर दो और हल कर दो। तो यही लिख दो, समीकरण 1 को 5 व समीकरण 2 को 2 से गुणा करके हल करने पर ध्यान से देखना, 5 से करते हैं 10×5=50/x+y प्लस 5×2 10/x-y बराबर 5×4=20। गुणा हर्ष किसी में करनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर एक भी छूट गई तो गलत हो जाएगा सवाल, ये ध्यान रखना है विशेष हमें। इसमें करो 15×2 30/x+y माइनस 5×2 10/x-y बराबर -4 हो गई। अब आप देख रहे होगे ये कट रहा है, सेम हो गया, और प्लस माइनस है तो कट रहा है ऑलरेडी, यहाँ लिख दें जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो ये तो कट गया। अब देखो हर सेम है, हर सेम है, और दोनों के आगे प्लस है, जुड़ जाएंगे। 50 और 30 80/x+y बराबर, ये माइनस के कम है, प्लस के ज़्यादा, 20 में से 4 गए 16। कैंची गुणा कर लो बेटा, ठीक है, कैंची गुणा कर लो। क्लियर है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। कैंची गुणा करेंगे तो 16x प्लस 16y बराबर 80। देखो, और 16 के पहाड़े से सब कट रहा है, 16×5=80, 16 के पहाड़े से काट दो, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण बन गई है, अभी आंसर नहीं आया, समीकरण बन गई 3, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल तो हो गई बेटा, लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समीकरण बन गई 3। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। अब हम क्या काटेंगे, अभी हमने किसको काटा, बाई, इस वाले को काटा, अब इस वाले को काटेंगे, तो उससे समीकरण 4 आएगी, उन दोनों को हल करके आंसर आएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, क्लियर है। या इसे एक काम करने का है, ये x प्लस वाई बराबर 5 आया है, इसका मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। x प्लस वाई तो पूरा ध्यान से देखना, तो लिख दो है x प्लस वाई बराबर 5 है, तो समीकरण 1 में रखते हैं समीकरण 3 से, कई तरीके हैं बेटा, समीकरण 3 से x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब ध्यान से देखना बेटा, 15/5 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 है देखो, और माइनस 5/x-y बराबर -2। 3 कट गया, 5×3=15, तो 3 माइनस 5/x-y बराबर -2। ये 3 प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, -5/x-y बराबर -2 -3। तो -5/x-y बराबर x-y बराबर -5 जुड़ जाएंगे। देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब फिर कैंची गुणा कर दो बल लगा के, तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर 5। बोलो, 5x माइनस 5y बराबर 5। 5 से फिर कट रहे हैं सब, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण हो गई ये 4।
अब समीकरण और 3 और 4 को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितनी छोटी समीकरणें बन गई। ठीक है, अब समीकरण 3 व 4 को हल करने पर देखो कैसे हुआ। अब मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, देखो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, हल करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, एक तो है x प्लस वाई बराबर 5 है, और एक बेटा क्या है x माइनस वाई बराबर 1 है। देखो y कट रहा है आराम से जोड़ने पर ही, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जोड़ने पर तो y कट गया, x और x मिलकर कितने हो गए 2x, और 5 और 1 6, x बराबर 6/2, x बराबर 2 3 6। x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब x का मान किस में रख दो, समीकरण 3 में या 4 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 कहाँ बेटा, देखो ये है तो x का मान आ गया 3 प्लस वाई, ऐसे लिख दो बराबर 5। 3 उधर जाकर काय का हो जाएगा माइनस का, y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 5 में से गए 3 गए 2, तो y बराबर 2 और x बराबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक भी कर लेते हैं बच्चों, मैं बता देता हूँ रफ काम यहाँ पे चेक करना भी बता देता हूँ, कि हमें पेपर में ही पता चल जाएगा हमने सवाल सही किया है या गलत किया है। एक समीकरण पढ़ लो, कोई सा भी, 3 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, 1 या 2, कोई सी भी समीकरण ले लो, तो 3 ही ले लेते हैं हल्की। x का मान कितना आया है हमारा 3, y का मान 2, 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5 ही तो आ रहा है। यहाँ रख के देख लो, x का मान कितना आया हमारा 3, y का मान 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, इसका मतलब हमारा ये सवाल बिल्कुल ठीक है। आशा है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, तो ध्यान से सवाल करें, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट इसका बचा 8th, वो और बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ये वैसे इसी की तरह है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और दूसरा है 1/2 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर 1/, माइनस का 1/8, माइनस का 1/8। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब आप देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब देखो यहाँ पे ये और ये सेम है बिल्कुल, 3x माइनस वाई 3x माइनस, ये 2 आ रहा है बीच में, तो बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो तो 1 सी हो जाएगी। समझना बात, मेरी बात, ठीक है। समीकरण 2 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, क्योंकि हर में इसलिए गुणा करना पड़ेगा तभी तो कटेगा, और अंश में होता भाग देते हैं। देखो 3x प्लस वाई है, ये है 3x माइनस वाई है, ये है, तो ये तो सही है। यहाँ पे 2 बात खराब कर रहा है हमारी, 2 आ रहा है ना बट्टे में, तो हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे करने के कई तरीके, मैं ये नहीं कह रहा यही तरीका है, एक है जो मुझे आसान सा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वो बता रहा हूँ मैं। छोटा तरीका है, ऐसे करने के अनंत तरीके, बहुत तरीके। तो सबसे पहले ये 2 गायब करते हैं, क्योंकि सेम हो जाएंगे, फिर हम काट देंगे इसे। समझ लो, क्लियर है। तो 2 से समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे देखो 2/2 3x प्लस वाई, बेटा समझना, -2 अपॉन हो गई गुणा 2 3x माइनस वाई बराबर -2/8। तो देखो कट गया 2 से 2 से, 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई, ठीक है, और बराबर -1/4, कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4। ये समीकरण मान लो 3। अब आप इसे कर सकते हो, समीकरण 1 और 3 को हल कर लो, देखो कट जाएगा, 1 काट देते हैं, समझ रहे हो नहीं फिर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखो समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, इसीलिए तो हमने 2 से गुणा करी, 1 सा बनाने के लिए। देखो बन गया, तो पहले 1 उतार लेता हूँ, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3
3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 3 है 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर -1/4। ध्यान से देखना। अब बेटा हम ये वाला कट जाए, प्लस का माइनस का तो जोड़ने पर काट देते हैं, जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो ये तो कट गया और ये कितना हो गया, हर एक सा है तो एक और एक 2/3x प्लस वाई बराबर, इसको भी जोड़ लो। अब ध्यान से देखना, जोड़ रहे हैं हम तो 3/4 माइनस 1/4 यही तो हो जाएगा, लासा ले लो 2/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो मैं आगे करता हूँ इसे। मैंने जोड़ दिया, ये प्लस का ये माइनस का ऐसे ही तो लिख दिया, तो 2/3x प्लस वाई बराबर 4 एलसीएम आ गया इसका, तो 3 माइनस 1 आ गया। ये तो जानते हो छोटी बात है बेटा, 3x प्लस वाई बराबर 3 में से 1 गया 2/4, तो 2/3x प्लस वाई बराबर 1/2 कट गया, 1/2। इसका मतलब कैंची गुणा कर दो, 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। समझ में आया? 3x प्लस वाई बराबर हो गया 4। क्लियर है? इसे समीकरण मान लो 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x प्लस वाई का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 3 में रख दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैं 1 में ही रखता हूँ। क्लियर है? 3 में भी रख सकते हैं, 1 में भी, तो यहाँ रख दो 3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या बेटा देखो 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई आया 4 प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। देखो यही तो है, 3x प्लस वाई की जगह हमने 4 रख दिया, 4 ही तो आया देखो। क्लियर है? और ये अब इसको क्या करेंगे, संख्या उधर को ले जाओ, तो 1/3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3/4 और प्लस का तो -1/4। क्लियर है? तो 1/3x माइनस वाई बराबर ये भी हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2/4, यानी कि 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। कैंची गुणा फिर कर दो, 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण हो गई 5। अब समीकरण 4 और 5 को हल कर लो, आपका मान निकल आएगा। और कुछ भी कट रहा है तो आ जाओ, समीकरण 4 व 5 को हल करने पर देखो 4 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। देखो बाई कट रहा है कैसे, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है इसके, ठीक है बेटा। तो ये कट गया, 3 और 3 6x हो गया बराबर 4 और 2 6, तो x बराबर हो गया 6/6, तो x बराबर हो गया 1। एक आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम x का मान किस में रख दो, समीकरण 4 में रख दो या 5 में रख दो, है? तो यहाँ रख देता हूँ मैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखो, समीकरण 4 में रखने पर तो 4 है, ये देखो ये है, तो 3x आया 1, 3 × 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3, 3 प्लस वाई बराबर 4 और 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस 3, तो वाई बराबर 1 आ गया। भाई x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान आ गया 1। अब हम चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। 5 में रखते हैं, किसी भी समीकरण रख दो, 1 में 3 में 4 में 5 में, तो 5 में रख देते हैं। छोटी समीकरण है, x का मान 1 रखो, 3 एकम 3, y का मान 1 है, 3 में से 1 गया 2 ही तो बचे, बिल्कुल सही है। आप इसमें रखना चाहें इसमें रख दो, 3 एकम 3 और प्लस का 1, 3 और 1 4, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली का 3.6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सवाल है 8, एक सवाल जरूर आता है, तो ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर निरंतरता के साथ पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे भेजिए, पूछिए, आपका हक बनता है, पूरा आपका हक है, आपको पढ़ना और हमें पढ़ाना। ये हमारा दायित्व है, हम आपको पढ़ाएं और ये आपका हक है कि आप हमसे पढ़ें। तो अपना ध्यान रखिए, अनावश्यक घर से बाहर न निकलिए और ये काम फेयर नोटबुक जरूर बना लीजिए अपनी। धन्यवाद।